श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ, सुनहु कथा करूँगा। सियावल रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे सद्गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि। सहितं नमामि। मनोजवं हृततुलवीरं जितेन्द्रियं धीमतां वातात्मजं नरयोद्धमोऽहं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम
जगत साप सपना सत हरि भजन जगत साप सपना सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने वंदे श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज कली समुद्र बूढ़त लखे परगटो सप्त जहाज सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी सियावल रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय श्री अंजनी पुत्र हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अवतारण करनालय वर्णालय राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग बहुत वामन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठी मेरी सभी माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग और ये हमारी बाल मंडली एक बार व्यासपीठ से सभी को जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। आपके गोकुल विहार रोहटा रोड मेरठ में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज अष्टम शस्त्र के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान धर्मेंद्र चौहान जी, धर्मपत्नी श्रीमती सीमा देवी, उनकी पुत्री ईशा और ध्रुव। दूसरे यजमान पवन कुमार जी यादव, धर्मपत्नी श्रीमती सुमित्रा यादव, इनकी पुत्री कुमारी आशी यादव और इनके पुत्र
कुणाल यादव और कर्ण यादव। तीसरे यजमान के रूप में श्रीमती परवेश देवी और धर्मपत्नी श्री जितेंद्र सिंह जी, पुत्र आर्यन और हिमांशी, देवकी माही। आज इन्होंने पंचांग पीठ का पूजन कराया और आज के दैनिक यजमान के रूप में व्यासपीठ का पूजन कराया। मेरे ठाकुर का वास इनके घर में हो, भगवान की कृपा इनके घर में बनी रहे। कल जैसा कि आप जानते हैं कि कथा कहाँ पर विराम ली थी। भगवान चित्रकूट में थे और भरत भैया कहाँ थे? बताइए, भरत भैया कहाँ पर रुके थे? है जी? निषाद राजगुह और स्थान था सिंगवेरपुर। पंडित जी, आज पूरा दरबार आएगा सभी का। जैसे ही भरत भैया रुके थे तो आज भरत भैया आगे बढ़े और आगे चलकर प्रयागराज में एक त्रिवेणी नदी आई और उसके तट पर बैठकर आज प्रयागराज से भीख मांगने लगे। कैसे मांगने लगे? कहा कि मैं सगुण उपासक हूं, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का बेटा हूं, लेकिन आज प्रयागराज जी मैं आपसे भीख मांगता हूं। यदि मुझे किसी ने देख लिया कि एक राजा का बेटा भीख मांग रहा है तो आप जानते हैं कि क्या होगा। हम तो लोगों को देते हैं, हमारे घर की परंपरा है कि जो भी द्वार पर आता है उसको देते हैं, लेकिन आज जो दूसरों को बांटता है, आज उसी सम्राट का बेटा आपके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगता है। क्या कहा? मांगेऊ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहना करहि कुकर्म। मैं आज ये कुकर्म करने जा रहा हूं। आज अपने धर्म को त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं। प्रयागराज ने कहा कि भरत, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगे इस दुनिया की वही वस्तु तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। प्रयागराज जी ने कहा कि तुम कहो तो तुम्हें धर्म दूं, तुम कहो तो अर्थ दूं, और तुम कहो तो काम दूं, और यदि तुम कहो तो मैं आपको मोक्ष दूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भरत भैया ने मना कर दिया कि मुझे इन चारों वस्तु में से कुछ नहीं चाहिए। प्रयागराज जी कहते हैं इस संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो इन चारों में ना आती हो। धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ, मैंने पूरी दुनिया संसार का एक एक वस्तु तुम्हारे चरणों में रखने की बात की, और आप कहते हैं कि इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। भरत भैया ने कहा कि मेरी मां ने अर्थ मांगा और मेरे घर में अनर्थ हो गया। मेरे पिता धर्म को बचाते बचाते इस दुनिया से चले गए, और काम आया मेरी मां के हाथ में,
मेरी माँ ने कामना की कि मेरा बेटा राजा बन जाए। प्रयागराज जी आज तुम्हारे सामने भिखारी बनकर खड़ा है। और रहा मोक्ष, तो हम सगुण उपासक हैं, हम कभी मोक्ष की कामना नहीं करते। तो प्रयागराज ने कहा, तो भरत आपको क्या चाहिए? भरत भैया ने क्या मांगा प्रयाग से? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। तो क्या चाहिए? कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असरन अनाथ नाथ दीन हितकारी, असरन अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी, चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी। पर ब्रह्म भाव में भी राम चाहिए, पर ब्रह्म भाव में भी राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथा राम राम मुझे चाहिए, कोटि मन मथा राम राम मुझे चाहिए। लोच लोचना भी राम राम मुझे चाहिए, लोच लोचना भी राम राम मुझे चाहिए। गिरधर गीत सीता भी राम चाहिए, गिरधर गीत सीता राम चाहिए। कौशल्या
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाह, जन्म जन्म रति राम पद, यह वर दानु न आन। क्या मांगा कि मुझे जन्म जन्म में अपने भैया राम जी के चरणों में अनुराग चाहिए। बस हे प्रयागराज, आप जल्दी से जल्दी मेरे भैया के दर्शन करा दो, ये भरत तुमसे भीख मांगता है। और जैसे ही आज सब लोगों ने प्रयाग को पार किया और भरद्वाज जी के आश्रम के सामने जाकर बैठ गए, तो भरत जी के पांव में छाले पड़े थे। मां कौशल्या ने देखा कि मेरे बेटे भरत के पांव में तो छाले पड़े हैं। मां ने अपनी एक साड़ी की पट्टी निकाली और प्रयागराज में गीली कर कर और भरत जी के पांव पर लपेट दी। जब छाले पड़ते हैं तो गीला कपड़ा लपेटते हैं ना, जैसे ही आज भरत जी के पांव पर वो गीली पट्टी बांधी तो भरत भैया ने उस पट्टी को खोलकर फेंक दिया। क्यों? कहा कि मां, तू इन पैरों के छालों को तो देख रही है, लेकिन जो भरत के इस दिल पर छाले पड़े हैं तुझे वो नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे पांव पे तो पट्टी बांधने के लिए तू है, लेकिन मेरे भैया राम के पास कौन होगा? फिर प्रयागराज से कहा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। वहीं पर प्रयागराज ने भरत जी को आशीर्वाद दिया। कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरत, तुम हर प्रकार से साधु हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं राम चरण अनुराग अगाधु कि आपको भगवान के चरणों का अनुराग अवश्य प्राप्त होगा। और जैसे ही भरत भैया भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे तो भरद्वाज जी आश्रम से बाहर निकल कर आए और भरत भैया भरद्वाज जी के चरणों में दंडवत लेट पड़े। लेकिन भरत भैया खड़े नहीं हो रहे हैं। क्यों? संकोच के कारण। सोच रहे हैं कि यदि भरद्वाज जी ने मुझसे ये पूछ लिया कि तुम क्या लेने आए हो, पहले तो अपने भैया को घर से निकाल दिया, अब क्या लेने आए हो वन में, तो भरत भैया सोच रहे हैं कि मैं क्या उत्तर दूंगा। उनको भरद्वाज जी ने सोचा कि भरत नहीं उठेगा, मुझे ही उठाना पड़ेगा। भरद्वाज जी ने भरत को उठाया और अपने सीने से लगाया। देखिएगा, यहाँ पर कथा हमें एक सूत्र देती है, यदि कोई संकोच के कारण हमसे बात नहीं कर रहा है तो वहां पर अपने अभिमान को त्याग कर अपने आप ही उससे बात कर लेनी चाहिए। यदि उसके मन में संकोच है कि मैं बात करूंगा तो कोई क्या कहेगा कि देखो तुमने ही पहले बात की, और वो तुमसे बात करना चाहता है लेकिन समाज से डरता है, तो वहां पर अपने अभिमान को त्याग कर अपने आप ही उससे बात कर लेनी चाहिए।
इससे संबंध बिगड़ते नहीं हैं और बिगड़ते बिगड़ते संबंध भी अपने बन जाते हैं। अब जैसे ही भरद्वाज जी ने भरत को उठाया तो भरद्वाज जी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, क्या कि तुमने अयोध्या के राजपाट को ठोकर मार दी, बहुत अच्छा किया। जो राम के चरणों में इतना प्रेम करता हो उसके आगे अयोध्या का राजपाट क्या माने रखता है। लेकिन मैं बताऊं, भरत तुम्हारे भैया इस दुनिया में सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो भरत वो तुमसे करते हैं। भरत भैया ने कहा कि गुरुवर आप झूठ बोलते हैं। कि नहीं भरत, जब हम प्रयागराज में स्नान करने जा रहे थे, मैं और लक्ष्मण और राम, तो मैंने तब इस मर्म को जाना। कब जाना? जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। जब हम नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो राम ने अपने हाथों में प्रयाग का जल लिया और उस जल का रंग कुछ सांवला था। राम ने मुझसे कहा कि गुरुवर इस जैसा रंग इस जल का है, ऐसा ही एक मेरा भैया है, उसका भी रंग बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हमने संकल्प किया, हाथ पर वो जल रखा, तो संकल्प में बोला जाता है जम्बू दीपे भरत खंडे। जब भरत खंडे भरत का नाम आया तो राम रोने लगे और कहने लगे गुरुजी, मेरा एक भाई है जिसका नाम भरत है, वो मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है, वो मुझे बहुत प्रेम करता है और मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं। अब जैसे ही सारी बातों को सुनकर अंदर प्रवेश किया आश्रम में, सोचा कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बेटे हैं तो इनके अनुसार ही इनकी रुकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनकी बहुत अच्छी सुंदर सी व्यवस्था कराई। लेकिन भरत जी ने कहा सभी लोगों से कि जो भी साथ में आए हैं कि आप कहीं ये सुख देखकर भैया के प्यार को, भैया के मिलने का समय भूल मत जाना। क्यों? हमें सुबह भैया से मिलने जाना है, कहीं भैया ना विचर जाएं। मैं आपको बताऊं, पूरी रात बीत गई, सब लोग सो गए, लेकिन भरत भैया पूरी रात इधर से उधर टहलते रहे। एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है चकई और चकवा। यदि आप उसे पिंजरे में बंद कर दो और सीसीसी कैमरा लगवा दो और सुबह को आप देखो, दोनों एक दूसरे की तरफ को कदापि नहीं देखेंगे। एक इधर मुंह करके बैठेगा, एक इधर मुंह करके बैठेगा। उसी प्रकार जो ये आश्रम था आज भरत भैया के लिए पिंजरा बन गया और इसकी जो सुख सुविधाएं थी, इसकी जो भरत जी थे वो खुद चकवा बन गए और जो सुख सुविधाएं थी वो चकई बन गई। भरत भैया ने चकवा और चकई की तरफ को एक बार नहीं देखा, उस सुविधा को एक बार नहीं देखा कि इतना आराम मिलेगा, तुम सो जाओ, नहीं। भरत भैया ने गुरु जी से कहा कि मेरे भैया को आप नहीं जानते, मेरे भैया जैसा इस पूरी सृष्टि पर ना कोई हुआ, ना है, ना होगा। और क्या कहा? भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा,
ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम किनारे से पूछो, ये जाकर के गौतम किनारे से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, वो कैसे बनाते पतितों को पावन, वो कैसे बनाते। जटाइयों सरिस मनसा हारी से पूछो, जटाइयों सरिस मनसा हारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम किनारी से पूछो, ये जाकर के गौतम किनारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, वन की कहानी निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रौपदा दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रौपदा दुलारी से पूछो, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम किनारे से पूछो, ये जाकर
क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी। जब भृगु जी ने भगवान के सीने पर लात मारी थी, भृगु जी ने कहा था तुम यहाँ लक्ष्मी के पास हो, मुझे देखकर भी बाहर नहीं आए। तो विष्णु भगवान ने भृगु जी के चरणों को पकड़ा और कहा कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आई। वही निशान जो लड्डू गोपाल के सीने पर बना होता है। आज भरत भैया उन्हीं के लिए कह रहे हैं गुरु जी से, क्या बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं हृदय उनका भाव का है कितना भोगा, हृदय उनका भाव का है कितना भोगा। विधुर सब से पारी पारी से पूछो, विधुर सबरी से पारी पारी से पूछो, है करमात क्या उनके चरणों की रज में, है करमात क्या उनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। अब ये जैसे ही गुरु और गुरु भरद्वाज जी और भरत जी के बीच में ये चर्चा हुई, अब प्रातः हुई और भरत जी ने अब भरद्वाज जी से विदा मांगी और कहा कि गुरु जी अब आप हमें बताइए कि हम कहाँ जाएं, अब बताइए कि हमें कहाँ जाना है। अब भरद्वाज जी ने ये नहीं बताया कि तुम पहले वाल्मीकि जी के पास जाओ। भगवान को पहले कहाँ भेजा था? वाल्मीकि जी के आश्रम में, लेकिन ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भरद्वाज जी सोच रहे हैं कि मिलने का इतना वियोग है, कहीं देर ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए डायरेक्ट बता दिया क्या कि तुम जाओ, और तुम डायरेक्ट जाओ कहां? चित्रकूट, तुम्हें वहां पर राम मिले। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही भरत भैया चले तो रास्ते में जो पत्थर मिले और भरत भैया की आंखों से जो आंसू पड़े, जिन पत्थरों पर आंसू पड़े वो पत्थर मोम की भांति पिघल गए। आप कहेंगे महाराज जी देखा तो नहीं, पत्थरों को पिघलता हुआ कभी नहीं देखा। हर इस दुनिया की वस्तु को अग्नि पिघला सकती है, लेकिन पत्थर को अग्नि भी नहीं पिघला सकती। उन आंसुओं में कितनी आग होगी, जो आंसू पत्थर पर पड़े और वो पत्थर मोम की भांति पिघल गए। कहोगे महाराज जी कहां हैं? आज भी वो पत्थर सुरक्षित रखे हुए हैं। जब आप चित्रकूट में जाएंगे तो वहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है कामदगिरी। आज भी वहां पर सरकार ने उन पत्थरों को सुरक्षित रखवा रखा है, लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। आंसू जैसे गिरे तो उस पर गड्ढे हो गए और पत्थर मोम की तरह पानी जैसे उछलता है,
उस भांति पत्थर पिघल कर उछल गया। आज भी वो पत्थर रखे हैं। रास्ते में जो भी मिला सबने कहा कि वो तो हमें नहीं लेकर गए, पर आप तो साधु हैं, आप हमें अवश्य लेकर चलिएगा अपने साथ। क्यों? उन्होंने कल हमें नहीं अपने साथ बुलाया, हम उनका एक बार और दर्शन करना चाहते हैं। भरत जी ने सबको अपने साथ में लगाया और कहा कि चलो। उसी समय रास्ते में जब भगवान कल चल रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर आया जो बहुत बड़ा विशाल पत्थर था। उसके नीचे एक गुफा थी। उसमें एक ऋषि कई हजार वर्षों से तपस्या करते थे, हवन करते थे, जप करते थे, तप करते थे, दान करते थे। जैसे ही भगवान मेरी मां जानकी और लक्ष्मण के साथ उस पर्वत के पास आए तो उस ऋषि ने सोचा कि भगवान आ रहे हैं, नाथ आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं कुछ सेवा भाव कर लूं। इससे अच्छा अवसर मुझे कब प्राप्त होगा। उस ऋषि ने उस पर्वत से हाथ जोड़कर कहा कि हे पर्वत देव, आज मैं तुमसे ये झोली फैलाकर कुछ मांगना चाहता हूं। क्या? आज तक मैंने जितना जप किया, तप किया, यज्ञ किया, हवन किया, दान किया, इसके बदले में एक वस्तु चाहिए। कौन सी वस्तु? मेरे राम पैदल आ रहे हैं, मां जानकी भी है, बहुत थके होंगे। मैं चाहता हूं कि इस पर्वत के ऊपर एक रात मेरे भगवान विश्राम कर ले। लेकिन तुम इतने नुकीले हो, इतने कठोर हो, यदि मेरे भगवान तुम पर सोएंगे तो उनकी कमर में जख्म बन जाएंगे। इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप एक रात के लिए मोम के बन जाओ। और वो पूरा का पूरा पर्वत मोम का बन गया। उस पर्वत का नाम है राम शयन। वो आज भी पर्वत मौजूद है। जैसे ही उस पर भगवान सोए, भगवान की पूरी आकृति बनी हुई है। उस मोम में भगवान की परछाई बन गई। एक तरफ धनुष की आकृति बनी है, वहीं पर बाण की बनी है, और एक तरफ मेरी मां सीता का पूरा शरीर बना है, लेकिन मां सीता का सिर नहीं बना है। क्यों? भगवान ने अपने हाथ को तकिया बना लिया था। इस हाथ की ऐसे ही परछाई आज भी बनी है, और उस हाथ पर मेरी मां जानकी ने अपना सिर रख लिया था। एक बार जरूर जाइएगा। जब चित्रकूट जाए तो ये कामदगिरी रास्ते में पड़ता है, वहीं पर पर्वत है जिसका नाम है राम शयन। आप नेट पर देख सकते हैं। आप मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अरे मेरे कन्हैया और मेरे राम में तो धरती आसमान का फर्क है। अरे कन्हैया तो कभी सीधा खड़े भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो लीला बिहारी है। और मेरे प्रभु राम तो बड़े सीधे हैं, बड़े सादे हैं, ना टेढ़ा बैठते हैं, ना टेढ़ा बोलते हैं। प्रभु राम। और जैसे ही अब भरत भैया और आगे चले तो इंद्र देवता घबरा गए। इंद्र देवता दौड़े कहां? अपने गुरु बृहस्पति के पास। जाकर कहा कि गुरुजी, ये किसी भी प्रकार राम की और भरत जी की भेंट ना हो जाए, ये आपस में ना मिलने। बृहस्पति जी ने पूछा क्यों? क्योंकि राम जी ने आज तक भरत की बात को नहीं घेरा है, और यदि भरत ने ये कह दिया कि भैया तुम वापस अयोध्या चलो, तो फिर रावण को कौन मारेगा, राक्षसों का वध कौन करेगा? इसीलिए इनका मिलना रोक दो। गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि तुम यदि राम के प्रति कोई अपराध करोगे तो तुम्हें राम माफ कर देंगे। यदि राम के भक्त के प्रति तुमने कोई इंद्र अपराध किया तो राम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
तुम क्या चाहते हो? केवल भरत ही राम से मिलना चाहते हैं? नहीं, राम भी भरत से मिलना चाहते हैं। ये सारा जगत किसको जपता है? राम को जपता है। लेकिन राम किसको जपते हैं? भरत को जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, ये जग जप राम, राम जप जेही। राम जी भरत को जपते हैं। और थोड़े से आगे चले, उसी समय मेरी मां सीता मैया को एक स्वप्न दिखाई दिया। भोर में ब्रह्म मुहूर्त में क्या दिखाई दिया कि जैसे भरत भैया और शत्रुघ्न आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, लेकिन मां का हाल कुछ अच्छा नहीं था। प्रातः जगी भगवान को बताया कि मैंने भोर में एक स्वप्न देखा है, भरत भैया मिलने आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ में जो मां आ रही है, मैं उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं देख रही हूं। क्यों? क्योंकि उनकी मांग में सिंदूर नजर नहीं आ रहा है। और जैसे ही ये बात राम जी ने सुनी, वहीं पर एक शंकर भगवान का मंदिर है। शंकर भगवान, मेरे राम जी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर भजन करने लगे। उसी समय उत्तर दिशा से एक तूफान आया, एक आंधी आई, धूल ही धूल उड़ी थी। भगवान ने सोचा कि ये धूल क्यों उड़ी है। उसी समय वहां पर कोल भील आए। भगवान ने पूछा, तुम क्यों आए हो? ये आंधी क्यों आई है? क्योंकि भरत भैया उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जा रहे थे। वो तूफान इसलिए आया था, भगवान को संकेत देना चाहता था कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। उन कोल भीलों ने कहा कि हे प्रभु, हमने देखा है कोई दो युवा आ रहे हैं, बड़े सुंदर हैं, धनुष बाण टांगे हुए हैं, और अपना नाम बड़ा भरत और छोटा शत्रुघ्न बताता है। और उनके साथ में 3 माँ है, लेकिन तीनों माँ सफेद साड़ी में है। और अपना नाम कौशल्या कैकेयी सुमित्रा बताती है, और गुरु वशिष्ठ जी है, और पूरा अयोध्या समाज है। जैसे ही राम जी ने सुना तो राम जी डर गए। क्यों डर गए? अरे ये भरत क्यों आ रहा है मुझसे मिलने? यदि भरत ने एक बार भी मुझसे कह दिया कि भैया अयोध्या चलो, तो मुझे अयोध्या जाना पड़ेगा। फिर मैं अपने पिता के वचन को कैसे पूरा करूंगा? कैसे पूरा करूंगा मैं? और जैसे ही और थोड़े से आगे बढ़े तो राम जी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मेरा भैया भरत तो भगत है, साधु है, उसने आज तक भी मुझसे बिन पूछे इतना सा भी काम नहीं किया, वो मुझसे पहले पूछेगा। क्या कहा राम जी ने? भरत कहे मोह सब विधि साधु। अरे मेरा भरत तो हर प्रकार से साधु है, मैं उसे संभाल लूंगा। और भरत भैया जैसे और थोड़े से आगे बढ़े तो लक्ष्मण जी ने अपना बाण निकाल लिया। क्यों? कहे कि भैया इसने पहले हमें अयोध्या से निकाला, अब हमसे युद्ध लड़ने आ रहा है भरत पापी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अभी मारूंगा। और राम जी ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। तुम क्या सोचते हो कि भरत हमसे युद्ध करने आ रहा है? मछली जल से निकलने के बाद जीवित रह सकती है, नदी बिना जल के रह सकती है, लेकिन भरत राम के प्रति कोई अपराध करे, ये इस जगत में संभव कदापि नहीं हो सकता। लक्ष्मण, कदापि नहीं हो सकता। तुम देखना, भरत को आने दो। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही भरत भैया इतनी दूर थे, जैसे ये सामने का गेट है, सामने चमक रही है, भैया की झोपड़ी चमक रही थी।
भरत भैया यहाँ पर माँ कौशल्या के पास खड़े थे और माँ कौशल्या से हाथ जोड़कर रोते रोते कहते हैं क्या, जब जब याद पढ़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई। जब भैया कहते हैं याद पड़े रघुराई। माँ कैसे होंगे भैया मेरी तपती धरा और जलती धूप में, ओ कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में, ओ कंकरीली राहें नंगे पाव भाभी होंगी इस रूप में, ओ कंकरीली राहें नंगे पाव भाभी होंगी किस रूप में, ओ कोई न समझे, कोई न समझे वीर पढ़ाई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। माँ से कहते हैं भरत भैया, माँ डर लगता है भैया मुझे ना कभी भी अपनाएंगे, ओ डर लगता है भैया मुझे ना कभी भी अपनाएंगे, ओ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे, ओ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे, ओ कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे लंबी जुदाई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े
तपती धरा और जलती धूप में, कंकरीली राहें नंगे, पाव भाभी होंगी किस रूप में। भरत भैया ने सब कुछ मां से बताया और भरत भैया वापिस अयोध्या की तरफ चलने लगे। मां ने कहा कि वहां से तो कह रहा था कि भैया से मिलना है, राम से मिलना है, अब राम सामने नजर आ रहा है तो कह रहा है कि वापिस जाना है। भरत भैया ने कहा मां ये बात नहीं है। तो कौन सी बात है? मां तुमने नहीं देखा उस पर्वत पर लक्ष्मण बाण और धनुष लेकर खड़ा था, मैंने देख लिया। वो मुझे धनुष बाण मारना चाहता था, क्यों? ये क्यों आया है? जरूर मेरे भैया ने ही कहा होगा कि पहले हमें वनवास करा दिया और अब इसके बाद हमें मारने आया है। मां मैं अपने भैया को और आगे नहीं चलाना चाहता। कभी भैया मुझसे देखकर और आगे दौड़ने लगे, अब मैं अपने भैया को और पैदल नहीं चलाऊंगा, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूं। सुमंत जी ने भरत जी का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो तुम्हें चलना पड़ेगा। और भरत भैया को उस कुटिया के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं आपको बताऊं, जब भरत भैया द्वार पर खड़े थे उसी समय राम जी लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। लक्ष्मण भैया उनका उत्तर दे रहे थे। जैसे ही लक्ष्मण ने देखा कि बाहर भरत खड़ा है तो लक्ष्मण अपने उत्तरों को जल्दी जल्दी देने लगे। कैसे? चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू, जिस प्रकार पतंग उड़ती है और बरसात आ जाती है, बच्चा जल्दी जल्दी खींचता है, क्यों? कहीं पतंग फट ना जाए। उसी प्रकार अपने उत्तर जल्दी जल्दी दे रहे थे। आपने लाठी देखी है ना? लाठी यदि सीधी खड़ी कर दे तो कोई बता सकता है कि किधर गिरेगी? आज राम जी को पता है कि बाहर द्वार पर भरत खड़ा है, लेकिन जानबूझकर नहीं खड़े हो रहे हैं। क्यों? सोच रहे हैं कि जो लक्ष्मण अभी भरत को मारने जा रहा था, जब तक मुझसे लक्ष्मण नहीं कहेगा कि द्वार पर भैया भरत आए हैं, जब तक मैं उठने वाला नहीं हूं। जिस प्रकार लाठी को खड़ा कर दो और लाठी का पता नहीं कि लाठी किस ओर गिरेगी, ऐसे ही आज भरत भैया उस लाठी की भांति द्वार पर खड़े थे और ऊपर हाथ कर कर बोले, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल पड़े लकुटे की नाई। भरत भैया जमीन पर गिर पड़े और उल्टे गिर पड़े, लेकिन खड़े नहीं होते। क्या आप मुझे बताइएगा, चींटी कितनी छोटी होती है? चींटी, कोई इस संसार में ऐसा कारीगर हो जो चींटी के पांव की पाजेब बना दे और उसमें छोटे छोटे से घुंघरू लगा दे और वो चींटी रानी इठला इठला कर चले, उस घुंघरू की आवाज को भी मेरे राम जी साकेत में बैठकर सुन लेते हैं। तो क्या आज भरत पाहीनाथ कहकर दरवाजे पर गिर पड़े, क्या आज राम जी के कानों में भरत की आवाज नहीं पहुंची होगी? लेकिन राम जी नहीं खड़े हुए और लक्ष्मण ने अपने प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा हाथ जोड़कर भैया से, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ, कि भैया
बाहर द्वार पर भरत पड़े हैं और आपसे हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। जब तक भरत कहा केवल लक्ष्मण जी ने भा कहा था, जब तक राम जी उठ पड़े, जब तक रा कहा, जब तक भगवान बाहर पहुंच गए, और जब तक ता कहा, जब तक भगवान ने भरत को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। पूरा नाम नहीं लेने दिया, इतना वेग से दौड़े आज भगवान, इतने वेग से दौड़े और जाकर आज सीने से लगाया। उसी प्रकार दौड़े आज मेरे राघव जिस प्रकार कन्हैया द्रौपदी के लिए दौड़े थे। कहा कि भाई बनते हो, आज तुम्हारी बहन की लाज जा रही है, सबके सामने अपने आप को भाई कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। भगवान ने कहा अब मेरा दोष इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा द्रौपदी तेरा क्रोध हो गया है। जब तेरे पति जुआ खेल रहे थे तो इनसे पूछ, जब दुर्योधन ने ये कहा था कि मेरी तरफ से पासा मेरा मामा शकुनी फेंकेगा, तो तेरे 5 पति भी तो कह सकते थे कि यदि तेरी तरफ से पासा शकुनी फेंकेगा तो हमारी तरफ से पासा कन्हैया फेंकेगा, और पासा मैं फेंकता, फिर देखता कौन जीतता के हारता। लेकिन द्रौपदी तेरे पति ने मुझे याद नहीं किया, मुझे याद नहीं किया, फिर भी मैं अपने गरुड़ को छोड़कर कहीं गरुड़ आने में देर ना कर दे। गरुड़ की चाल इतनी तेज है कि वो मन से चलता है। लेकिन भगवान ने सोचा यदि गरुड़ ने देर कर दी तो मेरी बहन की इज्जत तो चली जाएगी। भगवान आगे आगे दौड़े और भगवान से आगे चील दौड़ा और सबसे पीछे गरुड़ दौड़ा, कहीं मेरी द्रौपदी की लाज ना चली जाए। आज भगवान उसी भांति उठे और भरत का नाम पूरा नहीं लेने दिया जब तक जाकर भरत को अपने सीने से लगा लिया। भगवान जब उठकर चले तो भगवान के अंग से 4 वस्तु गिर गई। 4 क्यों गिरी? भगवान कहना चाहते हैं जब भरत मुझसे मिलने आया था, प्रयागराज उन्हें 4 वस्तु दे रहा था। कौन सी? काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। लेकिन भरत 4 वस्तु को त्याग कर आ गया। जो भक्त मेरे पास इन 4 वस्तु अहंकार को त्याग कर आता है, ये राम भी उसके पास उतनी चीज त्याग कर पहुंच जाता है। 4 वस्तु गिर गई। ये पटका गिर गया क्यों? ये कहने लगा कि जब 2 भाई आपस में मिलते हैं तो बीच में मैं दीवार बनकर नहीं अड़ूंगा। क्या बोले? पटके को अलग फेंका, कहे ए जी उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान के हाथ से धनुष छूट गया, बाण छूट गया, और जो निसंग था वो अपने आप छूट कर गिर गया। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं, ये तीर धनुष कहना चाहता है कि जब 2 भाई आपस में मिलते हैं तो हथियार लेकर नहीं मिलते, इनको त्याग कर मिलते हैं। इसीलिए ए जी उठे राम सोनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। ये 4 वस्तु अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। भरत जी को उठाने के लिए जैसे ही द्वार पर भगवान पहुंचे तो भरत भैया नहीं उठे। भगवान ने कहा कि मैं समझ गया भरत, तू क्यों नहीं उठना चाहता। तू सोच रहा है भरत कि यदि
मैं उठ गया तो मैं ये अपना पापी मुख अपने भाई को कैसे दिखाऊंगा। भरत, मैं सौगंध खाता हूं, तू एक बार बस मेरे सीने से लग जा, मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। तू एक बार मेरे सीने से लग जा भरत। और राम जी ने भरत जी को बर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी बीर से सब ही अपान। भरत और मेरे राम जी की मिलनी भई, और उस वक्त जो दोनों की आंखों से जो आंसू गिरे थे वो पत्थर पिघल गए थे। वही पत्थर आज कामदगिरी चित्रकूट पर रखे हुए हैं।